दोस्तों मैं स्टॉक बाबा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, कई लोगों का जैसे अभी आपने टेलीग्राम चैनल पे देखे होंगे कि ई मार्जिन में ट्रेड कैसे करते हैं और एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे जैसे आप प्रॉफिट बनाना चालू कर देंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो अगर सपोज हमने 1 लाख का बनाया, अब हमारे सामने अगर कोई स्टॉक आ गया जिसे मुझे बाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं इसे पैसे डालूंगा, या तो फिर अपने जो पोर्टफोलियो उसको सेल करके और फिर मैं उस स्टॉक को बाई करूंगा। तो यहाँ पर एमटीएफ ट्रेडिंग या ई मार्जिन ये कहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को प्लेज कर दीजिए, और प्लेज करने के बाद से आपके पास सबसे पहले जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो अच्छे कैटेगरी के होने चाहिए। अगर अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स हैं तो मान लीजिए आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो और अच्छे कैटेगरी का पोर्टफोलियो है, तो हेयर कट अगर 15 का या 25 का है, तो मतलब अगर 15 का जैसे विप्रो है तो उसका हेयर कट 15 का है, तो मतलब 1 लाख के पोर्टफोलियो में आपको वो 15,000 रख लेगा और आपको 85,000 दे देगा। और उस 85,000 को वो बोलेगा कि 85,000 को आप 1 साल तक के लिए स्टॉक को खरीद करके होल्ड कर सकते हैं। यहां पर ऑब्लिगेशन है दोस्तों। ई मार्जिन या एमटीएफ ट्रेडिंग दोनों एक ही है। ट्रेडिंग एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी या ई मार्जिन। जैसे अभी मेरे पास एचडीएफसी सिक्योरिटी का खुला हुआ है, मेरे पास आईसीआईसी, एक्चुअली आईसीआईसी डायरेक्ट का मेरे आज उसका सर्वर डाउन है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता यहाँ पर। देखिए, इसका पूरा सर्वर डाउन है, ये ओपन ही नहीं हो रहा है। नहीं तो मेरे पास देखिए, दिस साइट कैंट बी रीच्ड, ये कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ। जबकि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सिक्योरिटी का आप देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ पर खुला हुआ है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूं, चलिए पहले सिंपल छोटा वीडियो बनाता हूं, समझ लीजिए। मान लीजिए कि विप्रो का शेयर आपने 1 लाख का खरीदा, प्लेज कर दिए। प्लेज मतलब क्या होता है? टकला नहीं दिखना चाहिए स्टॉक बाबा, टकला हो चुका है भाई साहब, बाल झड़ गए इसी शेयर मार्केट में। बहुत से लोग जो निगेटिव कमेंट इंस्टाग्राम या फेसबुक पर करते हैं ना, तो समझ लीजिए दोस्तों कि ऐसे नहीं है स्टॉक बाबा, बहुत गहरा है, जितना समझोगे उतना कम होगा। तो 85,000 रुपया इसने दिया, विप्रो का 1 लाख का पोर्टफोलियो प्लेज किया। प्लेज मतलब गिरवी, और उसके लिए कुछ गिरवी मतलब जा करके रखना नहीं है, बस एक ऑप्शन है, क्लिक किया आपने, क्लिक करते ही वो प्लेज हो जाएगा। प्लेज होने के बाद ईमेल पर आएगा कि आपने इतना प्लेज कर दिया, 85,000 रुपया आपको देता हूं। अब इस 85,000 रुपये को बोलेगा कि आप इस 4x तक लिवरेज ले लो। मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्लेज किया और 1 लाख दे दिया, तो 1 लाख को बोलेगा 4x, मतलब 4 लाख तक का स्टॉक आप खरीद लो। और खरीदने के बाद आप 4 लाख का मुझे 9%, 8%, और इंटरेस्ट कम करने के लिए भी बहुत सारा प्लान्स है। जब आप घुसोगे इसके अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 लाख का वो इंटरेस्ट 1 साल में 8 या 9% तक कम लेगा। क्लियर यहां तक? अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे 1 दिन में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो मैं 1 दिन में ही बेच दूंगा। तो 4 लाख का 9% मान करके चलते हैं। 9% 1 साल का कितना परसेंट होता है? आप कैलकुलेट कीजिए 1 दिन का कितना होता है। 1 दिन में ही अगर मुझे 1,000 रुपया मिल गया, जहां पर उसका इंटरेस्ट आया 50 रुपया, तो मैंने उसको दे दिया, ये ले 50,000 और 950 मुझे दे दे। तो ये सिंपल सा मार्जिन ट्रेड होता है। अब इसमें एक ऑब्लिगेशन है दोस्तों, ऑब्लिगेशन समझिए। मान लीजिए अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। ये कहता है कि अगर आपने कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपया चल रहा है, तो आप इसे अगर एमटीएफ ट्रेडिंग या मार्जिन में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बाई करते हैं स्टॉक को, बाकी जितनी भी सिक्योरिटी हैं सब एफएनओ के लिए बोलती हैं ये लोग। एफएनओ आप अपने पोर्टफोलियो को प्लेस करो तो आपको एफएनओ में मैं दूंगा पैसे, एफएनओ में यूज कर सकते हो। और जबकि सेबी का सीधा ये है कि सबसे ज्यादा पैसे लोग एफएनओ में ही लूज करते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो भी खत्म हो जाएगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को प्लेस करके एफएनओ में घुसे तो। हाँ, एफएनओ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कम से कम 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप घुस सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप नए आ गए और आप पोर्टफोलियो को रखा और एफएनओ में मारे जा रहे हो, फंसे तो पोर्टफोलियो के शेयर बेच देगा। अब बेचेगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, तो खरीदते टाइम आईसी से डायरेक्ट की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वो बोलता है कि 80 रुपया आपका एक ट्रिगर प्राइस मतलब आप इसे स्टॉप लॉस समझ लीजिए। हालांकि स्टॉप लॉस लगता नहीं है, एक एग्जांपल में बताता हूं।
₹80 आपका स्टॉप लॉस, मतलब ₹20 तक आपको बोलता है कि ₹20 ₹80 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ₹80 के नीचे आता है तो क्या करना चाहिए? ₹80 के नीचे आएगा तो वो बोलेगा कि भाई इसमें कुछ और फंड ऐड करो, नहीं तो आपने जो आपके पोर्टफोलियो में जो सबसे ज्यादा स्टॉक है उसको मैं बेच करके रिकवर करना चालू करो। ये ऑब्लिगेशन है। तो जब भी आप एमटीएफ ट्रेड में करिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि 80 के नीचे, मतलब ज्यादा लंबा देता है वो, ₹20 ₹25 ₹30 का। जितना अच्छा स्टॉक है उतने अच्छे स्टॉक पर आपको लिवरेज देगा, ठीक है, और उतना ही ज्यादा आपको स्टॉप लॉस या ट्रिगर प्राइस कर सकते हैं। अगर ट्रिगर प्राइस आपको लगता है कि मेरे ट्रिगर प्राइस के पास आ रहा है तो आप कुछ फंड ऐड कर दीजिए तो वो ट्रिगर प्राइस को और नीचे कर देगा। तो ये होता है। आपको अपना आपको लगता है कि 80 के नीचे नहीं जाएगा या 80 के नीचे जाएगा लेकिन ₹5 ही जाएगा, तो थोड़ा सा फंड ऐड करेंगे तो ₹10 और नीचे कर देगा। तो ये होता है एमटीएफ ट्रेडिंग। अब बड़ा सिंपल है। जब आप स्टॉक खरीद ही रहे हो, जब आपको लगता है कि यार ये स्टॉक तो भागना ही है ऊपर, है ना, जब ये स्टॉक भागना ही है ऊपर, कैश में क्यों भाई करना, मारा एमटीएफ में घुसा कर, मैं तो मारता हूँ भाई। और आपने देखे होंगे कि मैंने बोलता हूँ कि मेरे पास यस बैंक के 1 लाख शेयर है, तो क्या अगर अगर ₹27 का यस बैंक का प्राइस है तो 27 लाख रुपए में लगाऊंगा? 27 लाख रुपए अगर मुझे लगाना है तो मैं किसी अच्छे कंपनी में नहीं लगाऊंगा, यस बैंक में क्यों लगाऊंगा? आप सबको पता है यस बैंक का फंडामेंटल। वोडाफोन आइडिया में बोलता हूँ अगर मेरे पास 1 लाख शेयर है तो क्या वोडाफोन आइडिया का 14 लाख रुपए लगा करके मैं स्टॉक बाई करूंगा? अरे एमटीएफ में बाई किया, दो एमटीएफ में मतलब मार्जिन ट्रेड में 50,000 शेयर बाई किया, 2 ढाई ₹3 मिला, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो एमटीएफ ट्रेडिंग एज ए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जबरदस्त है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो आप स्टॉक चूज करना, अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स होने चाहिए। और आज के डेट में अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स कौन से हैं? पीएसयू बैंक हो गया, पीएसयू के रेलवे स्टॉक्स हो गए, पीएसयू के एनर्जी हो गए, पीएसयू के मेटल सेक्टर। गिरते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं गिरते हैं, गिरते हैं ये लोग भी, लेकिन जब भागते हैं तब। अभी सेल देख लीजिए, गिरते 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 भागा ना, लेकिन सेल का। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और है कि कुछ लोग ना, मतलब जिनका पोर्टफोलियो नहीं है या इंट्राडे करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, तो उनको ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं नहीं समझ में आएगा। उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों का पोर्टफोलियो है, बाई करते हैं, स्टॉक नीचे जाता है, क्या करें, क्यों घुस गया, इससे अच्छा तो मैं बैंक में लगा दिया होता पैसा, कम से कम 10 साल में डबल हो जाता। लेकिन वही स्टॉक गिरते गिरते एक समय ऐसा होता है, एक एक दिन में, जैसे सेल अगर किसी ने बाई किया होगा गिरते गिरते, अब तो यार पीएसयू स्टॉक बर्बाद, ये वो फला ढेका, अब तो चलेगा नहीं, एक ही दिन में मारा, और 2-4 दिन के अंदर यही सेल कहां से कहां भाग जाएगा। तो जब उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वाह कि शेयर मार्केट मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक में हम पैसे लगा करके पैसे बना सकते हैं। अब देखिए, ये एक पोर्टफोलियो है, अब मेरा पोर्टफोलियो खुल नहीं रहा है, दिखाता, मजा आ जाता आपको पोर्टफोलियो अगर मेरा आप देख लोगे तो। मैं पहले मैं यूट्यूब पर लाइव बैठता था, वहां पर पूरा पोर्टफोलियो दिखाता था। इक्विटी समरी में आप जाओगे, एफसीएस सॉफ्टवेयर, अगर आपको लगता है कि एफसीएस सॉफ्टवेयर नीचे पकड़ो ना भाई। अब एफसीएस सॉफ्टवेयर ऊपर है, अगर कोई न्यूज आया तो मैं अपडेट तो करूंगा ही, अपने सोशल मीडिया पर अपडेट करूंगा। अब आपके पास नीचे है ऊपर है, मुझे 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 क्या पता। लेकिन जहां पर हमने बाई किया हुआ है, जहां पर एटलीस्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है तो आपको लगता है कि यस किसी ने तो बताया इसमें। इंडियन रेलवे आईआरएफसी है, मतलब ये पोर्टफोलियो 8 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, अभी जो नीचे गिरी तो अभी 4-4.5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर फिर से भागती है तो फिर 8 नहीं 10 मेरा पैसा डबल भी हो जाएगा। तो ऐसे इंडियन, यही इरडा है, मैं बोलता रहा हूँ कि इरडा को जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना, हल्के में मत लेना इरडा, बस इतना समझ लेना, इसके आगे नहीं बोलूंगा। उसके बाद से बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स है, मोस्टली पीएसयू स्टॉक तो ही अब सबसे ट्रेंडिंग में है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों। फोन नंबर भी टेलीग्राम चैनल पे है, देख लेना आप। कोई भी क्वायरीज हो या आपको लगता है कि यार शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाएं, कुछ भी डाउट हो आपको, अब 12-13 साल से हूँ शेयर मार्केट में, बहुत गिरी करके पोर्टफोलियो की हालत खराब, यही कोरोना में कहां से कहां भागा। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, अब तो मैं आपको सही बताऊं तो अगर आप शेयर मार्केट को डेली देखना छोड़ दिए तो आप ये समझ लो कि आपको शेयर मार्केट के ऊपर ट्रस्ट होगा। नहीं तो डेली
डाउ कहाँ गया, एसजीएक्स निफ्टी कहाँ है, अरे रात में गिर गई, अब तो एसजीएक्स निफ्टी यहाँ वहाँ। अगर इन सब चीजों के ऊपर जा रहे हो, एफआईस इतना बाई, डीआईस इतना सेल, एफआईस डीआईस का कितना सेल क्या आपसे मतलब है। मैं बोलता है एफआईस किसी एक ही शेयर में 10 करोड़ लगा दिया तो डेटा तो दिखाएगा कि 10 करोड़ एफआईस बाई किया, तो वो तो एक ही स्टॉक में बाई किया हो ना, लेकिन आप किसी और स्टॉक के चक्कर में पड़े रहो। डीआई सेल कर दिया, अरे वो सेल किया 2-4 स्टॉक में सेल कर दिया, सारे स्टॉक को थोड़ी सेल किया। ये सब चीजें, इन सब चीजों के ऊपर मत जाइए, शेयर मार्केट के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अच्छे अच्छे स्टॉक को अगर सपोज आप ऊपर बाई करते हो, आपका दिल आ गया कि नहीं मुझे यहीं पर बाई करना है, तब तो वो चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है और मतलब कोई लड़की है और आप गर्लफ्रेंड बने, तो उस टाइम में बहुत अच्छा, बाद में कोई उससे अच्छी मिल गई तो फिर आप सोचोगे यार खराब है दूसरे के ऊपर। ये नहीं करना है मार्केट। आपको कोई शेयर अच्छा लगा ऊपर, आपने हिम्मत करके बाई किया, फिर वही स्टॉक नीचे आया, ट्रैक करते रहिए, ट्रैक करते रहिए, ट्रैक करते रहिए। अब ऐसा भी नहीं, एवरेज करने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि अगले दिन गिरा उस दिन भी एवरेज किया, उसके अगले दिन भी गिरा उस दिन भी एवरेज किया, 4-5 दिन में आपके कैपिटल खत्म हो जाएंगे। मैं बोलता हूं कि सारा खत्म हो जाएगा लेकिन एवरेज नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको टाइम देना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा वही बनाता है जो शेयर मार्केट को टाइम दे पाता है। आप अगर टाइम दिए पैसा बनेगा, टाइम नहीं दिए तो आप, लोग बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है, उसमें भी आपका बेड़ा, आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि निगेटिव वर्ड बोलने में मुझे मजा नहीं आता है। तो इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, अच्छे स्टॉक पकड़िए, बनाइए पैसा। कौन सा शेयर मार्केट अपने बाप का है लगाना पैसे, निकालना है, निकालने की बस आपको कला होनी चाहिए। और अगर आपको कला आ गया, बहुत पैसे। जय हिंद दोस्तों। छोटी सी वीडियो बनाते बनाते बड़ी वीडियो बन गई। कोई क्वारीज हो तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाना। नंबर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टॉक बाबा पर डाला। जय हिंद।